पूरा योगी के साथ सारे मुसलमान 100% खड़े हुए हैं उनको वोट देने के लिए। मुसलमान बहुत अच्छा सोच लिया है, इतना अच्छा सोच लिया कि बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार ही नहीं है। मुख्यमंत्री की सीट हो या प्रधानमंत्री की सीट हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है गोरखपुर में। इस वक्त हम गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। यहाँ से इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है। ये वो गढ़ है जो भगवागढ़, जिसे अजय कहा जा सकता है। बीजेपी की इन 41 सीटों को ध्यान में रखते हुए ही योगी आदित्यनाथ ने इस सीट से पहली बार विधायकी लड़ने का मन बनाया है। क्या है यहाँ के लोगों का मिजाज, आइए जानते हैं उन्हीं से। तो गोरखपुर यानी कि वो इलाका जिसे ये कह सकते हैं कि बीजेपी का गढ़। यहाँ की पिछले इलेक्शन में 9 सीटों पर 9 की 9 बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी और इस बार यहाँ से योगी आदित्यनाथ के आने के बाद न सिर्फ बीजेपी की दावेदारी मजबूत हुई है बल्कि इसके आसपास के पूरे इलाकों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। पूरे पूर्वांचल पर इसका असर पड़ने की उम्मीद है। क्या है यहाँ पर विकास की गाथा लिखी है, योगी आदित्यनाथ को लेकर यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं। देखिए, इलाका कुछ ऐसा है कि इधर मेरे दाहिने हाथ पे गोरखनाथ मंदिर है और बिल्कुल उसके सामने आप ये कह सकते हैं कटरा इलाका है, कटरा चौधरी इलाका कहते हैं उसको। और इस पर अब यहाँ पर पूरा मुसलमान जो लोग हैं वो रहते हैं। उन्हीं से हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, नाम बताइए भाई अपना। मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन। क्या है इफ्तिखार भाई, इस बार के यहाँ के मुद्दे क्या हैं? और अगर गोरखपुर की बात करूँ तो बतौर गोरखपुर के वोटर और बतौर मुसलमान कैसे देखते हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को और जो अभी यहाँ पर काम हुआ है उसको कैसे? देखिए, हम लोग तो यहाँ पुश्तों से रहते आ रहे हैं। हम लोग के बाप दादा यहीं गोरखनाथ मंदिर के बगल में ये जाहिदाबाद मोहल्ला है, यहीं रहते रहे हम लोग हमेशा। हम सब लोग यहीं के लोकल निवासी हैं और मंदिर से संबंध और ताल्लुकात बहुत अच्छा हम लोगों का पारिवारिक हमेशा रहा। और मुसलमान जितने लाखों की तादाद में मंदिर के 3 तरफ हैं, आज तक कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और मंदिर ने हमेशा सहयोग किया, मदद किया सबकी। और मुसलमानों को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये एक हिंदू पीठ है, इतनी बड़ी देश की मानी जानी, और इसके अंदर हमें जाएं या कोई झिझक उसको महसूस हो, या कभी किसी की आज तक ये शिकायत नहीं रही, हम लोगों ने नहीं सुना कि वहाँ गया हो और उसको भगा दिया गया हो इसलिए कि वो मुसलमान है। मुसलमान बड़ी तादाद में मंदिर में जाते हैं। योगी जी 5 बार MP रहे गोरखपुर सदर से और 18 साल उनका कार्यकाल रहा यहाँ पर MP के तौर पे और 5 साल पूरा होने जा रहा मुख्यमंत्री के तौर पे। तो उन्होंने तो कभी आज तक किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मंदिर का कार्यालय हमेशा सबके लिए खुला है, सबका काम वहाँ से होता है। मुसलमानों में इस बार हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि किसी के चक्कर में न पड़ करके बड़ी संख्या में योगी जी को वोट दे करके रिकॉर्ड तोड़ मतों से उनकी जीत करा दिया जाए। देखिए, अगर आकलन किया जाए उसका काम का उनके, तो उन्होंने गोरखपुर की तो कायाकल्प कर दी है। क्या लग रहा है आपको, गोरखपुर में गोरखपुर का जो मुसलमान है वो भी जाएगा योगी आदित्यनाथ के साथ? हाँ, बिल्कुल साथ में है। वजह ये इसलिए है कि इसके साथ में है सारी पार्टियां जो है मुसलमानों को अपना बैंक समझती थी, वोट जब चाहती थी लेती थी, कोई काम नहीं करती थी। हाँ, जब से ये महाराज जी आए थे और बड़े महाराज जी थे तब से ये मुसलमान इन मंदिर में जाते हैं, लोग अपना काम कराते हैं और काम करा के जो है भी आते हैं, बड़ा खुश रहते हैं। उनकी देखभाल होती है, उनके हर तरह से सुनवाई होती है। और कभी आज तक जो है कभी मुसलमानों को न सताया गया, ना हिंदू मुसलमान का कभी यहाँ जो है मतलब दंगा फसाद हुआ। कोई भी ऐसी विचारधारा होती थी, खुद ब खुद वो खड़े हो जाते थे और ये जो है अपना जो है हल करते थे ये सब। और जो है सारे मुसलमान गोरखपुर के मोहल्ला जाहिदाबाद है, पुराना गोरखपुर है, दशहरी बाग है, सारे मुसलमान उनके साथ में हैं और उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे। इलेक्शन में कोई मुद्दा यहाँ पे है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ विकास हो गया है, तमाम सरकार की योजनाएं सबको मिल रही हैं। इसमें विकास एक मुद्दा है, विकास हुआ भी है और विकास के लिए भी कोई मुद्दा अब नहीं है जी। तो आपको लगता है सबका साथ सबका विकास का जो नारा है बीजेपी का वो हर तबके को मिला है? जी, हर तबके को मिला। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी कोई भेदभाव नहीं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, एससी, कोई भी XYZ हो, किसी के साथ जाति और पंथ मजहब के आधार पर कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। और सरकार की जितनी भी योजनाएं लगभग सबको मिली हैं, कहीं भेदभाव नहीं है। मेरे जानकारी में कम से कम 50 लोगों को मैंने घर जो है
यहीं से मंदिर के तरफ से मैंने हम लोगों ने पास कराया, सबका घर बना। अब पूरा योगी के साथ सारे मुसलमान 100% खड़े हुए हैं उनको वोट देने के लिए, क्योंकि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सारे जो है ये मुसलमान को अपना वोट बैंक बैलेंस समझती थी। और वोट लेने के बाद वो कहाँ रहती थी, हम कहाँ रहते थे, वो कुछ नहीं करती थी। और वो जो है, और जब योगी जी मंत्री बने तो सारे मुसलमानों को एक तराजू से तौले और सबको घर दिया, सबका विकास कराया। कहे कि सबको, गोरखपुर को तो खास करके विकास कराया। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि मेरे दरवाजे के सामने इतनी चौड़ी सड़क होगी। सिर्फ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, खास करके कांग्रेस, ये लोग भाजपा का डर मुसलमानों को दिखाते थे। ये लोग मुसलमानों के ठेकेदार बनते थे कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है। बस भाजपा का डर दिखा के ये लोग मुसलमानों को वोट लेते थे और मुसलमानों को इस्तेमाल करते थे। सबसे बड़े दुश्मन तो ये कांग्रेस है, ये समाजवादी है। ये मुसलमानों की दुश्मन सबसे बड़ी कांग्रेस और समाजवादी है। इनको वोट चाहिए मुसलमानों वाले, इनको मुसलमानों को वोट चाहिए, मगर मुसलमानों को इन्होंने विकास नहीं किया। भाई 4-5 साल पहले तो इन्हीं लोग का राज्य था, सपा का था, बसपा का था, उससे कई साल पहले कांग्रेस का था। कहीं मुसलमानों का विकास नहीं हुआ। बस वोट लेके इस्तेमाल करके लोग छोड़ देते थे उनके हाल पे।